जय सिया राम, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, 22 जनवरी 2024 हम सब राम भक्तों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण और हर्षोल्लास का दिन है, क्योंकि इसी दिन प्रभु श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या में उनके भव्य, विशाल और सुंदर मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम परानने। दोस्तों, यह विष्णु सहस्रनाम का एक छोटा सा श्लोक है, जिसमें शिव जी खुद कहते हैं कि एक बार राम का नाम लेने से सैकड़ों बार विष्णु सहस्रनाम बोलने का पुण्य मिलता है। ऐसे करुणामयी और कोमल हृदय वाले राम जी की एक छोटी सी कथा लेकर मैं आपके सामने आई हूँ। वो कहते हैं ना, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। रघुकुल में जन्मे श्री राम जी ने भी कुछ वचन दिए थे और उन्होंने इस वचन को कैसे निभाया, इसी के बारे में एक कहानी आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। उन दिनों की बात है जब प्रभु श्री राम अपनी पत्नी सीता और अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ वनवास प्रस्थान कर गए थे। एक बार सीता जी को बहुत प्यास लगी थी और आसपास पानी का कोई स्रोत नजर नहीं आ रहा था। प्रभु श्री राम ने अपने देवताओं से विनती की कि कहीं तो उन्हें कोई पानी का स्रोत दिख जाए, कोई पानी ढूंढने का जरिया मिल जाए। उस वक्त उनके सामने एक मोर आया और उसने कहा, प्रभु जी चलिए मैं आपको पानी का स्रोत दिखाता हूँ। मैं आसमान में उड़ता जाऊंगा और आपको मार्ग दिखाता जाऊंगा। प्रभु ने उनसे कहा, कैसे मार्ग दिखाओगे तुम हमें? उसने कहा, मैं अपने एक एक पंख निकालकर जमीन पर फेंकता जाऊंगा और आप उसी रास्ते पानी के स्रोत तक पहुंच जाएंगे। कहते हैं कि मोर के पंख अगर खुद ही गिरे तो कोई बात नहीं, पर अगर मोर खुद उन्हें निकालकर फेंकता है तो उसकी आयु कम हो जाती है। ऐसा करते करते जब वे जल स्रोत तक पहुंचे, तब तक मोर के सारे पंख उसने निकालकर फेंक दिए थे और उसकी आयु लगभग खत्म हो गई थी। तब प्रभु श्री राम को उस पर बहुत करुणा आई और उन्होंने कहा कि ये तुमने क्या कर दिया मयूर? मेरी पत्नी की प्यास के लिए अपने जीवन को कुर्बान कर दिया, अपनी जिंदगी ही खत्म कर दी। तब मयूर बोला, ये जीवन भी तो आप ही का दिया हुआ है प्रभु। अगर आपके लिए ये जीवन चली जाती है, ये जीवन चला जाता है तो क्या है? आपकी गोद में मेरे प्राण पखेरु उड़ रहे हैं, इससे बड़ा सुख क्या हो सकता है? प्रभु श्री राम उससे बहुत ही प्रभावित हुए और कहा, मैं तुम्हारे ये बलिदान व्यर्थ जाने नहीं दूंगा। मैं अगले अवतार में तुम्हें हमेशा अपने माथे पर जगह दूंगा, हमेशा अपने माथे पर सजा कर रखूंगा। और इस तरह उन्होंने अपने इस वचन को कृष्ण अवतार में निभाया और सदा मोर पंख को अपने मुकुट पे सजाए रखा। जय श्री राम।